दिल्ली के बटला हाउस में बुलडोजर एक्शन के नोटिस पर हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। कोर्ट से एमएलए अमानतुल्लाह खान ने अर्जी वापस ले ली है और कहा है कि मुतासिर परिवार खुद ही अर्जी दाखिल करें। इसके लिए कोर्ट ने 3 दिन की मोहलत दी है। उधर बटला हाउस में कोर्ट के फैसले के बाद खामोशी छाई हुई है। लोग बुलडोजर कार्रवाई को देखते हुए डर के साए में जी रहे हैं। बाटला हाउस का मुरादी रोड इलाका है। मुरादी रोड पर खसरा नंबर 279 में बने लगभग सभी मकानों को डीडीए की तरफ से डिमोलिशन का नोटिस सर्व किया जा चुका है। 11 जून तक डीडीए की तरफ से मकान खाली करने की मोहलत थी। हालांकि ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली हाईकोर्ट में इस डीडीए के इस एक्शन पर रोक लगाने के लिए जनहित याचिका दाखिल की थी। उनकी याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया और ये कहा कि डिमोलिशन की जद में आने वाले लोग वो स्वयं अदालत आ सकते हैं और 3 दिनों की मोहलत दी है कानूनी विकल्पों पर विचार करने को लेकर। लेकिन अब इस वक्त मैं मुरादी रोड पे हूँ। ये तस्वीरें देखिए, ये मुरादी रोड पे खसरा नंबर 279 में बने जो ज़्यादातर मकान है उन्हें डीडीए की तरफ से नोटिस सर्व किया गया था और 11 जून तक मकान को खाली करने के निर्देश दिए गए थे। आप तस्वीरें देखिए। हालांकि इस नोटिस को अगर आप देखें तो इसके कुछ हिस्से को यहाँ से फाड़ कर हटा दिया गया है, लेकिन अगर आप देखें तो मैं जिस बिल्डिंग के सामने मौजूद हूँ वहाँ भी हिंदी और इंग्लिश में डीडीए की तरफ से नोटिस लगाया गया था। हालांकि इस इलाके में रहने वाले लोगों का ये दावा है कि वो पिछले कई वर्षों से 20 साल 30 साल से इस इलाके में रह रहे हैं, लेकिन कभी इस तरह की डिमोलिशन की बात नहीं आई। लेकिन अब इतने वर्षों बाद आखिरकार ये डिमोलिशन की नौबत क्यों आई, इस वजह से इस इलाके के लोग बेहद परेशान हैं। क्या नाम है आपका? नाहिद खान। नाहिद खान। खान साहब, कितने परेशान हैं आप लोग ये डिमोलिशन की जो कार्रवाई डीडीए की तरफ से होने वाली है इसे लेकर? ये इसको लोग जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनका अपने आशाने टूटेंगे, उनकी सारा जो ज़िंदगी भर का जो उनका सरमाया था वो चला जाएगा। तो उसको लेके लोग जो हैं रो भी रहे हैं। तो उनका अपना कितना जानी व माली दोनों नुकसान होंगे उसके अंदर। लेकिन डीडीए का कहना है कि हमने 11 जून तक मोहलत दी है। अब कोर्ट में जिस तरह से ये कल कार्रवाई हुई उसमें कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया, डीडीए ने भी कोई अंडरटेकिंग नहीं दी है कि वो डिमोलिशन की कार्रवाई नहीं करेंगे। हालांकि 3 दिनों का वक्त दिया है कि जो पीड़ित लोग हैं वो अदालत में आए और वो अपने लीगल रिमेडीज यानी कानूनी जो विकल्प है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आप लोग करेंगे? नहीं, सही है। कोर्ट ने कहा है, सिर्फ उन्होंने कोर्ट ने अब है ना अपना सजेशन दिया है कि जो लोग पीड़ित हैं वो 3 दिन के अंदर आ सकते हैं। ये इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था जिनको नोटिस मिल जाए वो 15 दिन के ये अंदर कोर्ट में आ सकते हैं, तो वो उनके लिए फ्री है। लेकिन अब बताइए कि कितनी परेशानी की बात है, लोग इस इलाके में कितने परेशान हैं? क्या भाई लोग तो यूँ परेशान है कि वो ये एकदम से ये फैसला आ गया। जो लोग यहाँ 40 साल से भी रह रहे हैं, 50 साल के भी रह रहे हैं। अगर ये डीडीटी कितने साल से रह रहे हैं? मैं 40 साल से। 40 साल से लोग रह रहे हैं? हाँ, 40 साल। ये बिल्डिंग जो है ये 60 साल के भी हैं। ये 1978 में थे। तो एलएसी ने इसको 1982 में इसको एक्वायर करा था, लेकिन डीडीए ने उसका परमिशन नहीं लिया था। तो कोर्ट में आए थे, तो अब कोर्ट ने उनको डीडीए को मतलब पोजीशन दिलवाने के लिए ये डिमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है। तो लोग अभी परेशान है, इलाके के लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। मेरा यही कहना है कि लोग अनजाने में मारे गए हैं। ये अगर डीडीए की लैंड थी तो इसकी 4 दीवारी नहीं हुई भी थी। इसका वायर रोप होती है, एक वायर रोप वो कर देते हैं अपने कब्जे में। उस समय जब बन रहा था तो अधिकारी कहाँ थे, ये आपका सवाल है। बात सही है, इनका कहना है कि जिस वक्त लोगों ने उन्होंने अपनी निशानदाही भी नहीं करी, लोग ने इसको शेयर परचेज करा। लोग तो अनजाने में मारे जा रहे हैं ना। लोग अनजाने में मारे जा रहे हैं। लोगों ने जीवन भर की गाढ़ी मेहनत की कमाई लगाकर जो है घर बनाया है। 40 साल से 50 साल से इस इलाके में लोग रह रहे हैं। लोग बेहद परेशान हैं और उनकी मांग है कि अब उन्हें किसी भी तरह से राहत दी जाए। लेकिन फिलहाल जो हालात यही है कि ना कोर्ट की तरफ से डिमोलिशन पे रोक लगाई गई है, न डीडीए की तरफ से कोई अंडरटेकिंग दी गई है। महज 3 दिनों का वक्त दिया गया है कि जो डिमोलिशन के जद में आने वाले लोग हैं वो अदालत का रुख कर सकते हैं। कैमरामैन राहुल के साथ सुमंत कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।